गए होंगे आप लोग। अरे गतरे गतरे कते लबैया नस नस उठे लहरिया ओ दाविदा कमरिया हो सैया दाविदा कमरिया कमरिया हो सैया दाविदा कमरिया दाविदा कमरिया हो सैया दाविदा कमरिया गमरिया हो सैया दाविदा गमरिया दाविदा कमरिया हो सैया दाविदा कमरिया दाविदा कमरिया हो सैया दाविदा कमरिया। पहली बात सुनिएगा, सुनिए। और एक विशेषता मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ गीत के, क्योंकि आप ये ना कहें कि मैंने विशेषता नहीं बताई। ये बात पहले विशेषता सुनिएगा इस गीत की क्या है, सुनिए सुनिए। कि भलाई करने गए थे पर भाई ना उन्हें भलाई। मैं एक राशि दे रहा हूं आपको आदरणीय क्रांतिमाला जी, जो मेरा नाम है मुकेश मृदुल, मेरी सिंह राशि है। और जो मेरे साथ में है मिश्रा जी, इनकी भी सिंह राशि है। समझो, केवल एक राशि दे रहा हूं आपको, सिंह राशि। सिंह नोट कर लीजिए, पूरे गीत में यही मिलेगा। बैल नहीं सिंह, सुनिएगा सिंह राशि। सुनिए। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो भूख लगी, माता ने आदेश दिया जाओ कुछ खा पी लो। तो भलाई करने गए थे पर भाई ना उन्हें भलाई। तो जलाई जलाई पूछ कपी की तो लंका गई जलाई। तो लंका गई जलाई, तो लंका गई जलाई। जब कपी भगवान हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई तो वो लंका भी साथ में जलने लगी। लेकिन जली कैसे? कैसे? चलाई हवा पितने मिलकर चलाई। चले मरुत 49 और पवन पुत्र हैं, इसलिए पिताजी ने हवा भी चला दी। चलाई हवा पितने अरे मिलकर चलाई। तो बलाई बनी है पूछ जाए कब बलाई। लंका वाले कहने लगे आखिर ये बला कब जाएगी इस लंका से। तो सुनिएगा आदरणीय क्रांतिमाला जी, कि बूंद पसीने की गिरी जब देखिए हनुमान जी महाराज को जो आग से पसीना आ गया, आग जल रही थी पूंछ में, उस आग से पसीना आ गया उसकी गर्मी से। देखिए होता क्या है, क्या बेटे, कि बूंद पसीने की गिरी जलमा जब बुझाने गए पुछरिया। और जब बुझाने के लिए गए पूछ और बूंद पसीने की गिरी तो उस जल में देखिए हुआ क्या, क्या उस पसीने की बूंद को लील गई मछरिया जलमा, लील गई मछरी। और मछरिया जो है जिसको मीन कहते हैं लोग, इसकी भी राशि सिंह है। वाह, ये अरे लील गई मछरिया जलमा, लील गई मछरिया, लील गई मछरिया जलमा, लील गई मछरिया, लील गई मछरिया जलमा, लील गई मछरिया। वाह बेटे। और इसी चलते क्रम में भैया हमारे माननीय सम्मानित चंद्र प्रकाश तिवारी जी 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया तिवारी जी, नमन वंदन है आपको। और देखिए
इसमें सिंहावलोकन नहीं लगा है, वरना आप इस गलत फहमी में रहेंगे सिंहावलोकन है। नहीं, गीत केवल बंद है, शब्द बंद। क्या बात बेटे? जो शब्द यहाँ पे है वही शब्द वहाँ पे है। भलाई करने गए थे पर भाई ना उन्हें भलाई, जलाई पूंछ कपी की तो लंका गई जलाई, चलाई हवा पितू ने मिलकर थी चलाई, और बलाई बनी है पूंछ जाए कब बलाई। केवल शब्द कैद गीत है। बहुत बढ़िया। सुनिएगा अगली बार। एक बार एक राजा सुधनवा जंगल में शिकार करने के लिए गए, लेकिन अचानक पाई सुधी पक्षी से रानी की एक पत्रिका आई राजा के पास, क्योंकि राजा बहुत दूर शिकार खेलने चले गए थे, राजा सुधनवा। तो पाई सुध पक्षी से जब रानी की पाई, तो भाई है बात उसकी तो राजा ने थी निभाई, राजा ने थी निभाई, राजा ने थी निभाई। राजा सुधनवा ने अपना बिंदु एक दोने में रख के उस पक्षी की चोंच में दबा दिया और कहा कि जाओ मेरी रानी को दे देना, इससे एक पुत्र पैदा होगा। लेकिन जब वो पक्षी जा रहा था तो देखिए रास्ते में हुआ क्या बेटे? समस्या हाँ आई समस्या, पक्षी को आई खोटी चोट खाई चोट, पक्षी ने तो मुँह गया सुखाई। दूसरे पक्षी ने उस पर अटैक कर दिया कि ये पक्षी कोई खाने की वस्तु लेके जा रहा है, और जब अटैक किया तो वो दोना वीर वाला गिर गया यमुना के जल में। और जब गिरने लगा तो होता क्या बेटे? अरे दोना गिरा जा यमुना के जल में, अरे दोना गिरा जा यमुना के जल में, अरे उठती मृदुल लहरिया, तो लील गई मछलिया जलवा, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया जलवा, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया जलवा, लील गई मछलिया। देखिए मेरी पहली बात नोट कीजिए, मेरी पहली बात कह रही है जो मछलिया हनुमान जी महाराज के पसीने की एक बूंद लील गई, पान कर गई, उससे मकरध्वज जी का जन्म हुआ, जो हनुमान जी के पुत्र कहलाए। अहिरावण के राज्य में जो मैन चौकीदार थे। और दूसरा जो ये बिंदु एक मछली पान कर गई उस दोने को सहित, उससे एक लड़का एक लड़की का जन्म हुआ। लड़के का नाम पड़ा राजा मत्स्य और लड़की का नाम मत्स्य गंधा। राशि सिंह चल रही है। दोनों याद रखना। अब अंतिम बात सुनिएगा, सुनिए। एक बार जब संभरासुर को यह पता चला कि मेरी मौत प्रद्युम्न के हाथों होने वाली है, तो देखिए उसने किया क्या बेटे? अरे राई सी मती है उसकी, राई सी मत मतलब छोटी सी बुद्धि, छोटी छोटी बहुत छोटी बुद्धि होती है। कि राई सी मत है उसकी आखिर क्यों बौराई, राई सी बात जाए ये फिर से ना दोहराई, फिर से ना दोहराई, फिर से ना दोहराई। संभरासुर सोच रहा है इस प्रद्युम्न का खात्मा करना बहुत जरूरी है। तो देखिए हुआ क्या बेटे? संभरासुर ने प्रद्युम्न का हरण करवाया और समुद्र में ले जाके ऊपर खड़ा हो गया। अब करता क्या है? कि राई सा पुत्र फेंका, छोटा सा बच्चा है। क्या बात बेटे? लोग कहते हैं राई बुदा है। राई सा पुत्र फेंका और जहां
गहराई, तो राई को पर्वत कर दे वो पर्वत को राई। एक शब्द मिला राई। क्या बात बेटे। तो देखिए हुआ क्या क्या भैया, हमारे माननीय सम्मानीय परमादरणीय रामलाल गुप्ता जी हसनपुर, इनकी तरफ से ये 51 रुपए का आशीर्वाद आ रहा है। मैं गुप्ता जी आपको नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा हुआ क्या कि जही काज कर न करता कोई, क्रांतिमाला जी। हाँ जी। अरे जही काज कर न करता कोई, करते प्रभु फिकरिया, तो लील गई मछरिया वही का जो संबरासुर ने फेंका प्रद्युम्न को, सागर में फेंका तो एक मछली मुंह खोल दिया और वो मछली के पेट में चला गया। यही बात है कि जही का फिकर न करता कोई, करते प्रभु फिकरिया, लील गई मछलिया वही का, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया वही का, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया वही का, लील गई मछलिया। अब आदरणीय क्रांतिमाला की राशियां सुनिए। मकर ध्वज सिंह राशि, राजा मत्स्य सिंह राशि, और जो प्रद्युम्न बच गए उनका नाम था मनमथ मदन, जिनको कामदेव का जन्म हुआ उसके द्वारा, वो भी सिंह राशि। मुकेश मृदुल सिंह राशि और मछली भी सिंह राशि। तो लील गई मछलिया जलमा, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया जलमा, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया जलमा, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया। ये तो अपनी तरफ से आपके लिए गीत रहा। के करा था मेला बहिया, क्या बात। आराम से आराम से बेटे, आराम से आराम से आराम से। सबा बेटे शाबाश, ऐसी ढोलक ना बजाओ नहीं, कुछ लोग निकल जाएंगे अभी। के करा था मेला बहिया, के नस नस माँ उठे जहरिया, के करा था मेला बहिया, तो नस नस माँ उठे जहरिया, दाब दा कमरिया राजा, दाब दा कमरिया। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भोजपुर वाले गा रहे हैं के दाब दा कमरिया राजा, दाब दा इसको कहते कोरस और ढोलक। मिश्रा जी राम राम। लील गई मछरिया, लील गई मछरिया, जहाँ जहाँ मछरियाँ आपको मिली आपने ले लिया। हम लोगों ने बहुत सोचा
बहुत सोचा। हम लोगों ने सोचा क्या लाया जाए, राशि भी लानी है, जवाब तो बहुत बन जाता है, जवाब बन जाता, तमाम आ जाता। उठ गई अंगुरिया शिव की, उठ गई अंगुरिया, फूट गए नजरिया उनकी, फूट गए नजरिया, तमाम ला सकते थे। और क्या, मटक गई कमरिया। चढ़ गई अटरिया, देखो चढ़ गई अटरिया। लाने को बहुत लाया जा सकता है, लेकिन आपके गीत में बात चल रही मछरिया की, ये दो प्रसंग ला रही हूँ। और देखिए पहले भी आपने गीत दिया था आधे में से आधा, फिर आधे से आधा, तो मैंने प्रयास किया था कि उसी खीर को जो बांटा गया तीनों रानियों में, तीनों के बाद एक चील उसी हिस्से को लेकर उड़ी और उसको जाकर अंजनी के मुख में डाल दिया, और उधर मंदोदरी के मुख में भी वही खीर पहुंची। तो एक से विभीषण हो गया, एक से हनुमान जी हो गए। आधे से आधा आधा मैंने बता दिया आपको। और फिर मैंने आपको महाराणा प्रताप का किस्सा भी बताया कि उस रोटी के दो हिस्से में से उस लड़की ने अपना जब आधा हिस्सा भी अपने भाई को दे दिया, तो उस आधे से आधा दे दिया और आधा बचा कर रख लिया, कहा भैया इस आधे को बाद में खा लेना। जवाब का प्रयास करना चाहिए, समझिए, जवाब का प्रयास, ये नहीं हम जानवर गा रहे हैं और आप आगरे का पेठा लिए खड़े हैं। प्रयास करना चाहिए। पेठा गर्मी में ज्यादा बढ़िया लगता है। और फिर प्रयास कर रही हूँ कि मछरिया ना छूटे, ये और राशि भी ना छूटे। सुनिए सुनिए, पाया हमने एक है, एक कथानक पाया, तमाम विद्वान लोग बैठे हैं। मैं देखिए मछली लाने का प्रयास कर रही हूँ, और बिरहा भी देखिए। पाया हमने एक, अरे पाया हमने एक है, एक कथानक पाया। कौन सा? के आया अर्जुन के सन्मुख एक समय है आया। अर्जुन के सामने एक समय आया, और आप समझ गए के छाया तेल में देखनी मछली की है छाया। शर्त रख दी गई कि जो मछली की आंख में निशाना साध लेगा उसका विवाह द्रौपदी से हो जाएगा। तो छाया तेल में देखनी मछली की है छाया, तो गाया यश लोगों ने है जब है निशाना लगाया, जब है निशाना लगाया, जब है निशाना लगाया। के गाया यश लोगों ने है वो जब है निशाना लगाया। तो लिखना पड़ा के लगा निशाना आंख में जब, वहां पे उस शर्त को पूरा कर रहे हैं वो। तो मेरी पंक्ति कह रही सूर्य प्रकाश भैया सुनिएगा। सुनिए, लगा निशाना आंख में जब वो जो घूम रही थी मछरिया, वो मछली घूम रही थी और उसमें निशाना लगा दिया अर्जुन ने, द्रौपदी को पा लिया। तो मेरी पंक्ति कह रही है लगा निशाना आंख में जब वो जो घूम रही थी मछरिया, तो उसको निशाना लगाने के बाद अर्जुन को मिल गई मेहरिया। देखो मिल गई मेहरिया, मिल गई मेहरिया, देखो मिल गई मेहरिया, मिल गई मेहरिया, देखो मिल गई मेहरिया। ये कलम हमारे आदित्य भैया की है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे गुरुवर के दादा हरि किशन जी के बड़े सुपुत्र हैं आप, ये और उम्र बड़ी छोटी है इनकी। हम लोग लेखक लेके चलते हैं। छोटा रिचार्ज है हमारे मंडल का ये, बड़ा काम, लेकिन प्रयास बस करना चाहिए। देखिए माँ से मछरिया, माँ से मेहरिया, और माँ से मिल गई। समझो
तो लगा निशाना आंख में जब वो जो घूम रही थी मछरिया, मिल गई मेहरिया उनको, मिल गई मेहरिया। एक कथानक और आपको सुना रही हूं, और शायद ये कथानक आपने पढ़ा भी ना होगा। देखिए क्रांतिमाला बता रही है, सुनिए। दुर्योधन की एक पुत्री जिसका नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के भी विवाह में यही शर्त रखी गई, लेकिन यहाँ पर वहां तो एक ही मछली तेल में साध कर निशाना लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त विचित्र है। यहाँ एक चक्री है, चक्री के ऊपर चक्री है, चक्री पर चक्री है, इस तरह की 4 चक्री पर एक मछली है। समझते रहिए। 4 चक्री पर एक मछली है और उस पर निशाना साधना है। और साधा साधा ताया, ताया यानी ताऊ, ताया जो थे सांब के बलराम जी की बात कर रही हूँ कि ताया जो थे सांब के, सांब को रहे सांब को तभी बताया, ताया ओ ताया ये के ताया रहे जो सांब के, सांब को तभी बताया। और माया लक्ष्मणा स्वयंवर में चक्र को गया घुमाया, चक्र को गया घुमाया, चक्र को गया घुमाया। लक्ष्मणा के स्वयंवर में चक्री को गया घुमाया। तो लाया गया है तुमको वीरता दिखाने लाया, और भाया वचन ताऊ को तो पुत्र ने उसे निभाया। पुत्र ने निभाया यानी सांब ने वो निशाना ताना। तो मेरी पंक्ति कह रही वहां भी क्या चला सांब का तीर वहां पर, चला सांब का तीर वहां पर, और भेदी गई मछरिया, वो भी मछरिया। चला अरे चला सांब का तीर वहां पर, और भेदी गई मछरिया। तो सांब को भी मिल गई मेहरिया वहां पर, मिल गई मेहरिया, 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 मिल गई मेहरिया वहां पर, मिल गई मेहरिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। 2 जगह मैंने मछली लाने का प्रयास किया है, इसको भी जोड़ लीजिएगा, आपका गाना आइटम बम हो जाएगा। ये दोबारा कहीं गाएंगे तो जवाब फिर निकलेगा नहीं, लेकिन हमसे गाएंगे तो फिर हम 2 मछली और बताएंगे आपको।